श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय का महामात्य आप हम सभी प्रेम पूर्वक श्रवण करें। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महामात्य सुन। तुंगभद्र नाम का एक नगर था जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की बहुत सेवा करता था। वहाँ के शिवालय में एक बड़ा विद्वान पंडित ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नियम था कि वह नित्य प्रिय गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया करता था। राजा भी वह नित्य लक्ष्मी नारायण जी की सेवा किया करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसे ही सेवा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन राजा मंदिर में घर जा रहा था, मंदिर से था। उस दिन बहुत देशांतर फिरते फिरते अतीत उस नगर में आ गए। अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी। कहा, हे राजन, हम कई दिन रहेंगे, हमें जगह दे दो। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। वहाँ अतिथि रहने लगे। राजा ने सीधा भिजवा दिया। खा पीकर अतिथि बड़े प्रसन्न हुए। प्रातःकाल राजा उनके दर्शन को गए। राजा का पुत्र भी उनके साथ था, कई मित्र साथ थे। राजा हवेली में आया तब जो महंत था वह राजा के साथ बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार डाला। नौकरों ने राजा को खबर कर दी, हे राजन जी, कुंवर को प्रेत ने मार डाला, राजकुमार को प्रेत ने मार डाला। राजा यद्यपि प्रभु सेवा करता था, कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मुँह से राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपके दर्शन का मुझको अच्छा फल मिला है, बहुत अच्छा फल मिला है। एक पुत्र था, वो भी प्रेत ने मार डाला। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, चलो देखे कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत सभी वहाँ पर गए। राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो यह लड़का जी उठे और मैं तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, श्रवण करो, सुनो, इससे तेरा कल्याण होवेगा। जितने जीव पीछे मरे हैं तिनका भी उद्धार होवेगा। अब तू अपने जन्म की बात कर, क्यों कर वह प्रेत हुआ जिसके पीछे तेरा उद्धार कर दूं मैं। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, एक ग्राम के बाहर हल जोतता था। वहाँ एक दुर्बल ब्राह्मण आया था, सो इस खेत में गिर पड़ा। उसके अंग से रुधिर अर्थात खून निकल रहा था। एक चील उसके मांस को नोच खाया। मैं देखता था, मेरे मन में दया ना आई कि ब्राह्मण को छुड़ा दूं। इतने में ही और ब्राह्मण वहाँ पर आए। उसने देखा एक दुर्बल रोगी ब्राह्मण गिरा पड़ा है और चील उसे नोच कर उसका मांस खाते हैं। यह देखकर उसने मुझसे कहा, अरे हल जोतने वाले ब्राह्मण, तू यज्ञोपवित्र धारण किए बैठा है, कर्म तेरे चंडाल के हैं, निर्दय तेरे खेत के पास ब्राह्मण का मांस चील नोच कर खाते हैं। क्या तू आंखों से अंधा है क्या, जो छुड़ाता नहीं है? इस कारण से तू बड़ा पापी है। यह तीनों अपकर्मी नरक को जाते हैं। एक तो तू किसी को चोर लूटता मारता होवे और साक्षी होकर भाग जावे, दूसरा रोगी हो, इसकी खबर ना लेवे, तीसरे किसी को भूत लगा हो या छुड़ाना जानता हो और वह छुड़ाए नहीं। यह तीनों की तीनों पापी नरक को जाते हैं। महाराज, जो सर्व जीवों की सहायता और दया करते हैं तिनको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सो मेरे शाप से तू प्रेत योनि को पावेगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा, मेरा उद्धार होवे। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा, मेरा उद्धार कैसे होवेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, जब तुमको कोई गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब तेरा उद्धार होवेगा। प्रेत ने अपनी कथा सुनाई और तथा ब्राह्मण से कहा, हे राजन, प्रेत ने अपनी कथा सुना दी, इसका उद्धार कीजिए और मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। तब ब्राह्मण ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुना दिया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल ही प्रेत देह से छूटा और उस ब्राह्मण से देवदेही को पाई। उसने पहले जो कई जीव खाए हुए थे उनका भी उद्धार हो गया। राजा का पुत्र सावधान हुआ। श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होकर खड़े हो गए। स्वर्ग से विमान आया और तब प्रेत बोला, हे राजा, अब तू अपने पुत्र को मिल। जब वह मिलने लगा तब प्रेत पुनः फिर बोला, हे राजन, जिसके कुल में एक वैष्णव होवे उसके कई कुलों का उद्धार होता है, तू बड़ा वैष्णव है। तब राजा ने मोह कर कहा, हे पुत्र, तू मुझको मिल। पुत्र बोला, पुत्र तू किसको कहता है?
उसका राजा का पुत्र बोला, तू पुत्र किसको कहता है? मैं कई बार तेरा पुत्र हुआ हूँ, कई बार तेरा पिता भाया और प्रेत धन्य है जिसने मुझे मारा, और मैं गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण कर कृतार्थ हो गया हूँ। फिर राजा ने कहा, पुत्र तू मेरे घर में एक ही पुत्र था, अब मेरे और कौन गति करेगा, और कोई संतान भी तो नहीं है। तब पुत्र ने कहा, हे राजा, जिस कुल में एक वैष्णव होगा उसका उद्धार होवेगा। पिता तू चिंता ना कर, अब मैं नारायण जी के परायण हुआ हूँ, उनके शरण हुआ हूँ। अब जब मैं श्री नारायण जी का दर्शन करूँगा तब तेरे कुल का उद्धार होवेगा, 21 कुल तेरे सुधर जाएंगे। राजा ने कहा, अच्छा सिधारो, अच्छा ठीक है फिर सिधारो। तब राजा ने कहा, वह सब विमान पर बैठकर वैकुंठ को चले गए। तो उस ब्राह्मण ने राजा से 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। मन में कहा, अब पुत्र पुत्री कोई नहीं, विरक्त होकर गीता जी का पाठ किया करे, तब तुलसी जी में जल चढ़ाया करें। ब्राह्मण साधु चले गए। राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह 11वें अध्याय का महामात्य जो आपने सुना। ऐसी सुंदर कथाओं को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।